एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जैमलिन फॉरेस्ट में अजीब तरीके की हलचल होने लगती है, जिसका पता यहाँ पर वैन को भी चलता है। वैन अपने आसपास कुछ महसूस करता है और हम देखते हैं कि उसके पीछे एक ओल्ड मैन वहाँ पर आ गया है और यहाँ पर वो उसके बाहर एक अजीब तरीके का कवर बना देता है जो कि रेड कलर का होता है। अब ये शख्स कौन है, हमें इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि वैन इसे बहुत अच्छे तरीके से जानता है। कि तभी जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो अचानक से सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। लेकिन जब वैन वहाँ से चल रहा होता है तो उसे उस ओल्ड मैन की आवाज़ आती है। वही हम दूसरी तरफ मोही और योहान को देखते हैं जो उस फॉरेस्ट में थे, जहाँ पर मोही काफ़ी ज़्यादा घबरा रही थी और वो उससे पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो जिस पर योहान बताता है कि मैं भी यहाँ पर पहली बार ही आया हूँ। कि तभी हम देखते हैं कि मोही को कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर सा पेड़ उसकी तरफ आ रहा है, जो कि धीरे धीरे एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि उस पेड़ के अंदर सोरियन भी थी। सोरियन को वहां देखकर मोही को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये वहां पर क्या कर रही है। कि तभी हम देखते हैं कि ब्योमजिन ने ही उसको यहाँ के बारे में बताया था, जो कि यहाँ पर ब्योमजिन की जो स्पिरिट होती है वो एक पेड़ के अंदर रहती थी, जिससे ऐसा करने पर हमें भी कोई चीज़ उसे देनी पड़ती है। और यहाँ पर बेंजोलिन से सौदा करने पर सूर्या ने भी उसे कुछ दिया था। कि तभी हम देखते हैं कि बेमुजिन जो है वो मोही और योहान पर अटैक कर देता है। और हम यहाँ पर जब मोही पर वो पेड़ अटैक करने के लिए आ रहा होता है कि तभी हर बार की तरह उसे बचाने के लिए वहाँ पर वैन पहुँच जाता है। यहाँ पर वैन मोही और योहान को लेकर जैसे ही निकलने वाला होता है कि तभी मोही उससे सूर्योन को बचाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पर वैन ऐसा करने से मना कर देता है। वही दूसरी तरफ योहान को अभी तक उस पेड़ ने जकड़ा हुआ था। यहाँ पर योहान बोलता है कि तुम लड़ बाद में लेना, लेकिन पहले मुझे छोड़ दो। और वैन उसे वहाँ से ऐसे ही छोड़कर जा रहा होता है कि तभी पीछे से मोही उसे डरपोक कहती है। तो यहाँ पर वैन उसे बताता है कि सूर्योन ने बेंजोलिन के साथ सौदा किया है। यहाँ पर वो उसे अपनी बॉडी देने वाली थी और इसके बदले में उसने ज़रूर बेंजोलिन से कुछ काम करने के लिए कहा होगा, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और वो योहान को भी छुड़ा लेता है। लेकिन मोही किसी भी कीमत पर सोरियान को बचाना चाहती थी, तो इसीलिए वो यान से कहती है कि उसे भी सोरियान को बचाना होगा। और वैन को तो मोही की बात माननी ही थी कि वो सोरियान को बचाने के लिए निकल पड़ता है, जिसमें योहान भी उसका साथ देता है। और हम देखते हैं कि योहान के पास भी थोड़ी बहुत पावर्स तो थी, भले ही वो वैन जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उसके पास गॉड की पावर थी। यहाँ पे वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और ये उस बेंजोलिन पेड़ से लड़ने लगता है। वही सूर्यन भी जो है वो किसी से पोजेस हो रखी थी और यहाँ पर योहान को और मोही वैन को दोनों को ही उस पेड़ ने पकड़ लिया था। यहाँ पर उन दोनों को ही जकड़ लेने के बाद वो मोही पर भी अटैक करती है। वो मोही को अपने पास पकड़ लेती है, लेकिन मोही इस बात का फ़ायदा उठाती है और वो सूर्यन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर उसका बदला लेगी। जिस पर सूर्यन कहती है कि तुम में से कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता, तुम लोग नहीं जानते कि उस शख्स ने मेरे साथ क्या किया है और मैं किस दर्द से गुजरी हूँ, इसमें मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मोही सूर्यन से प्रॉमिस करती है कि वो उसकी मदद ज़रूर करेगी। जहाँ पर सूर्यन याद करती है कि उसने बेंजोलिन पेड़ से कहा था कि वो उसकी मदद करे, बदले में वो उसे अपनी सोल दे देगी। और यहाँ पर अब वही सौदा होने वाला था। लेकिन यहाँ पर सूर्यन जो है वो पूरी तरीके से बेंजोलिन पेड़ के पोजीशन में आ चुकी थी और वो उसमें जैसे ही समाने लगती है कि हम देखते हैं कि वैन में अचानक से डेमोनिक पावर आ रही है और वह लस्ट डीमन में कन्वर्ट हो रहा है। कि तभी सूर्यन को किसी तरीके से वापस लाने के लिए मोही बोलती है कि ठीक है, तुमने कहा बेंजोलिन पेड़ तुम्हारा बदला लेगा, लेकिन वो बदला लेगा कैसे, तुम्हें तो वो मार रहा है और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि उसने तुम्हारा बदला लिया या नहीं लिया। तभी यहाँ पर सूर्यन हाउस में आती है और वह बेंजोलिन पेड़ से कहती है कि मेरे बदले का क्या होगा। कि तभी सूर्यन समझ जाती है कि उसे सिर्फ उसकी सोल चाहिए, बाकी वो उसका कोई बदला नहीं लेने वाली। जिस पर मोही उसे प्रॉमिस करती है कि वो उसका बदला ज़रूर लेगी, उस शख्स को वो सबक ज़रूर सिखाएगी जिसने उसकी वो हालत की है। कि तभी हम देखते हैं कि सूर्यन पोजीशन से बाहर आ जाती है और यहाँ पर वो उसे बचाने के लिए कहती है। और जैसे ही वो ऐसा कहती है कि तभी बेंजोलिन पेड़ को गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो सूर्यन को अपने अंदर जैसे समाने लगता है, जिस पर वो मोही से मदद मांगती है, लेकिन वो पेड़ उसको कसता ही चला जाता है।
मोही बहुत कोशिश करती है सूर्यन को बचाने के लिए, लेकिन वो उस पेड़ उसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में ले चुका था। वहीं हम वैन को देखते हैं जो मोही के पीछे नाइफ से मारने आ रहा था कि तभी जैसे ही वो ऐसा करता है, पूरे फॉरेस्ट में एक अजीब तरीके की चमक उठती है और पूरा फॉरेस्ट में अचानक से एक अर्थक्वेक जैसा महसूस होता है, जिसकी हलचल यहाँ पर उस ओल्ड लेडी को भी आती है और उसे पता चल जाता है कि ज़रूर फॉरेस्ट में कुछ हुआ है। कि तभी हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, सूर्यन को भी बचा लिया था। और यहाँ पर वैन की बाहों में और कोई नहीं बल्कि मोही थी। जैसे ही मोही को होश आता है, वो वैन को अपने पास देखती है और तुरंत ही सूर्यन को बचाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो देखती है कि यूहान ने सूर्यन को बचा लिया था और लेकिन सूर्यन को होश नहीं आ रहा था। अब सूर्यन को होश में लाने के लिए इस फॉरेस्ट से निकलना ज़रूरी था, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। तो यहाँ पर वैन अपने खून से ही एक अलग से ही डोर बना देता है, जो कि दरवाज़ा सीधा यहाँ पर सूर्यन के घर की तरफ था। तो जैसे ही वो दोनों अंदर जाते हैं, तो ज़्यादा थकान होने की वजह से मोही भी वैन के बाव में गिर जाती है और वैन उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ पर वो उसके काफ़ी क्लोज होता है। यहाँ पर वो मोही को अपने पास देकर उसे जैसे ही टच करने वाला होता है कि इतने में ही उसे होश आ जाता है। तो वैन पीछे दूर हो जाता है और जैसे ही मोही को होश आता है, वो तुरंत ही सूर्यन के बारे में पूछती है। तो वो बताता है कि सूर्यन बगल वाले ही रूम में है। और जैसे ही उसे पता चलता है कि उसने उसे बचा लिया है, लेकिन यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि ये सारी चीज़ें उसी की वजह से हो रही थी। बैमुजिन को भी किसी और ने नहीं बल्कि लस्टीमर ने उस पर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से उसी पोजीशन में आकर उसने सूर्यन को तुम्हारे लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया। और जैसे ही उसे पता चलता है, वो तुरंत ही सूर्यन के पास भागती है, क्योंकि सूर्यन की जो हालत थी वो कहीं ना कहीं उसकी वजह से थी। लेकिन यहाँ पर सूर्यन कोमा में थी, जिसकी वजह से उसे होश नहीं आता। लेकिन वो इसका जिम्मेदार खुद को मान रही थी और इसलिए वो अच्छे से अच्छा डॉक्टर उसके लिए अपॉइंट करती है, ताकि उसे जल्दी से होश आ सके। और फिर बैठ कर उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है जो भी उसके साथ हो रहा होता है। फिर जैसे ही योहान उसके पास आता है, तो यहाँ पर मोहिनी उससे कुछ नहीं पूछती, बस ये पूछती है कि तुम्हारी असली आइडेंटिटी क्या है, तुम आखिर हो कौन, तुम्हारी मुझे सच बताना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ पर योहान उसे सब कुछ बताता है कि मैं यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ, जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है। तो इस पर वो पूछते हैं कि क्या मास्टर अंकल को भी सब कुछ मालूम है। तो योहान बताता है कि नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम, मैं यहाँ खुद से आई हूँ और चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर मोही उससे पूछती है, तो तुमने क्या फाइंड आउट किया, जो भी लोग मुझे मार रहे हैं वो क्यों मार रहे हैं। तो यहाँ पर योहान उसे ये सब तो नहीं बताता, बस उसे इतना बताता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, आखिर तुमने उस पेड़ से मॉन्स्टर पेड़ से लड़ने का खुद डिसीजन लिया, और जो कि काफ़ी ब्रेव डिसीजन था। उसके बाद मोही सूर्यन से मिलने के लिए जाती है। उसे इस हालत में देखकर मोही को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। वो मन ही मन सोच लेती है कि यहाँ पर वो उस लड़के को ज़रूर सबक सिखाएगी, इसलिए वो मास्टर अंकल के पास जाती है। लेकिन हम मास्टर अंकल को देखते हैं कि वो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे, जिसमें यहाँ पर वंजिंग के बारे में था। वो उसे और डिटेल से पढ़ना चाहते थे कि तभी वहाँ पर मोही भी आ जाती है और मोही इस मास्टर अंकल को कहती है कि वो इस लड़के के बारे में सब कुछ पता करें। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मास्टर अंकल कुछ बोलने वाले होते हैं, कि तभी मोही बोलने लगती है कि हाँ हाँ मुझे मालूम है आप क्या बोलेंगे, कि आप पहले से इस प्रॉब्लम में है तो और क्यों ट्रबल्स क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पर वो बोलती ही चली जाती है, तो मास्टर अंकल को जाना पड़ता है चीज़ें को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। वही दूसरी तरफ योहान फादर से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है वैन के बारे में, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उसके पास लास्ट डीमन की पावर है। वो यहाँ पर मोही के लिए खतरा है, लेकिन ये भी सच है कि वो मोही को बचा भी रहा है। और यहाँ पर अब तक जितने भी खतरे हुए हैं, उन सब से वैन ने ही उसे बचाया है। जिससे फादर उसे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, तुम्हें किसी भी कीमत पे मोही को हर मुश्किल से सेव करना है, और यही हमारा मेन लक्ष्य है। जिस पर वो भी उसे वादा करता है। वही जब वैन खड़ा हुआ होता है ब्रिज पे, तो योहान उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर उससे अजीब अजीब तरीके की बातें कर रहा होता है। वो यहाँ पर वैन को गुस्सा दिलाना चाहता था, ताकि उसके अंदर का लस्ट डीमन किसी तरीके से बाहर आ सके। इसीलिए वो उससे बोलता है कैसा लग रहा है उससे इतने सालों बाद मिलकर, आखिर ये वही शख्स है जिसे तुमने अपने हाथों से मारा था। जैसे ही वो ये बात सुनता है, वो यहाँ पर योहान को धमकी देता है, जिससे योहान अभी उससे लड़ने के मूड में नहीं था, तो वो वहाँ से चला जाता है।
कि तभी मास्टर अंकल जो हैं मोही को उस लड़के के बारे में सारी डिटेल्स ला कर दे देते हैं। और यहाँ पर वो उसे बताते हैं कि सूर्यन को ये पहला केस नहीं है जिसने उस किसी लड़की के साथ वो ऐसा किया हो। उसने पहले भी ऐसा कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन कोई एविडेंस ना होने की वजह से उसे कभी भी सज़ा नहीं मिली। वो एक बार भी जेल नहीं गया उसे, इसलिए वो हमेशा ही हमारे जो सिस्टम है उसमें इतने सारे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से हर बार निकल जाता है। जिससे मोहित पूछते हैं कि वो दोनों जिस ऐप से चैटिंग करते थे उसके बारे में तो हमें डिटेल्स पता चल सकती हैं। जिससे मास्टर उनको से बताते हैं कि वो दोनों जिस ऐप पे चैटिंग करते थे वो काफ़ी हाईली सिक्योर ऐप है जिससे हम उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते। और जब वो देखते हैं कि वो ऐप किसका है तो हम देखते हैं यहाँ पर किसी और का नहीं बल्कि मोही की आंट का था। फिर नेक्स्ट डे वो लॉयर से बात करते हैं जिस पर लॉयर उसे बताता है कि अगर हम किसी तरीके से सब कुछ प्रूव कर भी दे तो भी उस लड़के को सिर्फ 3 साल की ही सज़ा होगी। तो जिस पर मोही को अच्छा नहीं लगता है कि सूर्य ने इतना कुछ सफ़र किया उस लड़के की वजह से और उसे से लड़के को सिर्फ 3 साल की सज़ा मिले। और तभी उसे खबर मिलती है कि वो लड़का सूर्यन से मिलने के लिए हॉस्पिटल आया। तो भी यहाँ पर मोही भी हॉस्पिटल मिलने चली जाती है जहाँ पर वैन भी उसके साथ में था। तो पहले तो वो लड़का उससे एक्टिंग करता है और उससे काफ़ी सॉरी करता है कि आज जो भी सूर्यन की हालत है वो उसकी वजह से है, लेकिन उसने कभी भी सूर्यन पे हाथ तक नहीं उठाया और हमेशा वो उससे अच्छे से बात करता था। और यहाँ पर वो इस तरीके से बात कर रहा होता है जैसे वो कितना मासूम और भोला भाला है, लेकिन जिस तरीके से हर डीमन के अंदर से एक डिमोनिक स्माइल आती है वैसे वो भी हंसने लगता है। और यहाँ पे वो सब कुछ कन्फेस करता है कि उसी ने सब कुछ किया है और सूर्यन कोई पहली लड़की नहीं है जिसके साथ वो ऐसा कर रहा है और वो आगे भी ऐसा ज़रूर करेगा। अगर वो उसके रास्ते में आई तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जब ये सारी बातें मोही सुनती है तब वो उसे एक अच्छा ज़ोरदार पंच देकर गिरा देती है और ये सारी चीज़ें वैन भी देख रहा था। उसके बाद हमें ब्योंजी को दिखाया जाता है जब स्कूल आने पर मोही को से मिलती है जहाँ पर वो सूर्यन के बारे में पूछती है तो मोही उसे बताती है कि सूर्यन बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे वो उस लड़के के बारे में पूछती है तो जिसमें मोही बताती है कि उसे उसकी कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। कि तभी हम वैन को देखते हैं जो कि बैमुजिन पेड़ के पास आया था। यहाँ पर वो अपनी भी एक विश लिखता है और यहाँ पे उसने उस लड़की के लिए यानी कि सूर्यन के लिए विश मांगी थी और बदले में उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस भी किया था और यहाँ पर वो उसके बदले के लिए कहता है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पहुँच के अपने डैड से बात कर रहा था और यहाँ पर वो सूर्यन को सबक सिखाने के लिए भी तैयार रहता है क्योंकि सूर्यन की वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो यहाँ पर वो उसकी सारी पिक्चर्स को लीक करने के बारे में सोच रहा होता है और कहता है कि मैं ये पिक्चर्स तुम्हारी अब सारी कुछ अपलोड कर दूंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम कैसे घर से बाहर निकलती हो। कि तभी उसके ऊपर से पेड़ के पत्ते गिर रहे होते हैं और जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है तो और वो एकदम से डर जाता है क्योंकि उसके ऊपर और कोई नहीं बल्कि बेंजोलिन पेड़ आ गया था जो कि एक मॉन्स्टर फॉर्म में था और यहाँ पर वो उस लड़के को जान से मार देता है। और जैसा ही वो ऐसा करता है दूसरी तरफ सूर्यन को भी होश आ जाता है। सूर्यन के होश में आते ही उसकी मदर उसके पास पहुंच जाती है और यहाँ पर वो दोनों ही बहुत रोते हैं क्योंकि यहाँ पर वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो उससे माफ़ी मांगती है कि वह जिस हालत में थी वो उसे पहचान नहीं पाई। तभी वो ओल्ड लेडी स्कूल में आती है यहाँ पर मोही से मिलने के लिए। मोही को देखकर एकदम से वो सरप्राइज़ हो जाती है क्योंकि वो बिल्कुल वेंजिंग की तरह ही दिखती थी। कि तभी वहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी उस लेडी से मिलता है जिस पर मोही से पूछते हैं कि तुम इसे जानती हो। तो इस पर वो बताती है कि ये इस जीजू आइलैंड की सबसे पुरानी लेडी है और यहाँ पर बस बहुत हेल्पफुल है। वो अपने पैसे यहाँ पर डोनेट करती है और वो बच्चों के काम आते हैं। स्कूल के बाद मोही वैन को अपने साथ एक रेस्टोरेंट पर डिनर कराने के लिए लेकर आती है जहाँ पर वो ज़बरदस्ती उसे खाना टेस्ट कराती है जो कि वैन को काफ़ी टेस्टी लगता है। तो वो बिना शर्म किए वहाँ पर उसके साथ खाने लगता है। कि वही जब वो घर पहुँचता है तो मोही को खबर मिलती है कि सूरन के हस्बैंड बॉयफ्रेंड की जो है मौत हो गई है और यहाँ पर उसे लगता है कि ये सब कुछ वैन ने किया है। तो जैसे ही वो वैन की तरफ भाग रही होती है तभी उसके सामने योहान टकराता है जो उसके लिए खाना लेकर आया था, लेकिन वो उसकी चिंता नहीं करती। वो वैन को ही ढूंढने के लिए निकल जाती है। जब वो वैन को ढूंढती है तो वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सूर्यन के बॉयफ्रेंड को मारा है, जिस पर वैन उसे बताता है कि मैं इंसानों को नहीं मारता। जिसके जैसे सुन के मोही काफ़ी रिलैक्स फील करती है। कि तभी वो वैन को एक फ़ोन देती है जिस पर वो कहती है उसे बताते हैं कि इस तरीके से चलता है, ऐसे चलता है। तो जिस पर वैन उसे बताता है कि मुझे मालूम है कि सेलफ़ोन कैसे काम करता है, तो मुझे पागल समझती हो क्या। जिस पर मोही कहती है कि नहीं नहीं मैं तो तुम्हें पागल नहीं समझती और उससे कहती है कि मेरा नंबर इसमें मैंने सेव कर दिया है, तो जब मैं कहूँ
तो तुम्हें मेरा नंबर कॉल को उठाना होगा और किसी का भी कॉल तुम रिसीव नहीं कर सकती। तो जब वो देखता है तो जब मोही ने उसे फ़ोन किया था तो नंबर मास्टर के नाम से सेव था। फिर अंदर जाके मोही को ऐसा लग रहा था कि उसने कितनी बड़ी जंग जीत लिया और उसके सामने योहान ने उसके लिए मीट बॉल्स रख दिए थे जो कि वो खाती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जो सोचती है कि वो वैन को भी देगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वैन बाहर ही होता है कि तभी उसे अपने आसपास होने का एहसास होता है, जिस पर वो कहता है कि तुम बाहर आ सकते हो। और हम देखते हैं कि पीछे और कोई नहीं बल्कि योहान था जो कि कहता है कि क्या मैं पकड़ा गया। और यहाँ पर वो उससे आकर वापस से वैन से बातें करने लग जाता है और फिर से उससे उकसाने लगता है कि तुमने कैसा लगा तुम्हें इतने सालों बाद ऐसे इंसान से मिलकर जिसे तुमने एक बार मार दिया। सोचो अगर मोही को तुम्हारी असलियत पता चल गई कि तुमने उसे मारा था तो उस पर क्या असर होगा। और यहाँ पर वो योहान वैन को गुस्सा दिलाने में कामयाब हो गया था और यहाँ पर उन दोनों के बीच में फ़ाइट हो स्टार्ट होने वाली थी। तो जिस पर योहान कहता है कि रुको ज़रा, तुम्हें तो बहुत पावर है, रुको मैं पहले वार्म अप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद उन दोनों में एक ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट होती है जहाँ योहान अपनी स्वॉर्ड निकालता है तो वही दूसरी तरफ वैन अपनी नाइफ निकालता है। तो उन दोनों के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट हमें देखने को मिलती है। फाइट के लड़ते वक्त योहान ने यहाँ पर वैन को पकड़ने के लिए पूरा ट्रैप बना लिया था और यहाँ पर वो अपनी स्वॉर्ड से एक अलग तरीके की हलचल करता है और यहाँ पर वैन को अपने काबू में ले लेता है, जहाँ पर वो अपनी हॉली वेपन से उसके हाथ पैर बांध देता है और उसे एक तरीके से वहाँ पर टांग देता है। वही दूसरी तरफ मोही वैन को ढूंढती ही वहाँ पर पहुँच जाती है। वही दूसरी तरफ योहान वैन को कन्फ्रंट करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पूरा डाउट है कि तुम अब भी एक डीमन ही हो। और यहाँ पर इसीलिए वो उसे अपने होली वाटर से उस पर पानी फेंकता है तो जिससे उसे काफ़ी जलन होती है। और वो हम देखते हैं कि वो जो थ्रेड था जो कि पहले ब्लू था वो अब रेड में बदल चुका है। और वैसे ही जैसे उसने सोरियन के माथे पर क्रॉस बनाया था वो यहाँ पर वैन के माथे पे भी सेम वैसा ही क्रॉस बनाता है। और जैसा ही वो ऐसा करता है तो हम देखते हैं कि वैन वैसे ही जैसे पहले वो डिमोनिक पोजेशन में आ गया था वो अब भी बिल्कुल लस डीमन में बदल चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल डिमोनिक हो चुकी थी और यहाँ पर वो अपनी पावर से एक जगह अपना हाथ छोड़ देता है और तभी मोही भी वहाँ पर पहुँच गई थी। मोही अपनी आंखों से ये सारी चीज़ें देखती है और यहाँ पर उसने योहान को अपने कब्जे में ले लिया था। योहान का गला पकड़ के वो उसे हवा में डाल देता है और यहाँ पर मोही ये सब चीज़ें जब देखती है वैन को एक डीमन में बदलते हुए उसके हाथ से वो प्लेट वहीं पर ही छूट जाती है और वैन भी उसे देख लेता है कि तभी वो यहाँ पर योहान उससे भागने के लिए कहता है, लेकिन मोही को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था कि तभी वैन योहान को छोड़कर मोही की तरफ भागता है उसे मारने के लिए जैसा उसने पहले किया था। और उसी नाइफ से जैसे ही वो उसे मारने के लिए आगे आ रहा होता है यहाँ पर मोही को पिछले टाइम के फ्लैशबैक्स आने लग जाते हैं और वो योहान को फिर किसी और फॉर्म में उसी नाइफ के पकड़े हुए हाथ में लेती है जहाँ पर पहले उसने वेंजिंग के फॉर्म में उसे मारा था। और जैसे ही नाइफ उसे लगती है यहाँ पर हमें लगता है कि वो फिर से उसने मोही को मार दिया है। और यहीं पर ही हमारे एपिसोड का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है गाइस। जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।